अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप देखेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन दो डिफरेंट टर्म्स है। सोशल, ये हमने पहले वीडियो में भी कहा था, इट्स समथिंग रिलेटेड टू द सोसाइटी। जब भी आप सोशल वर्ड सुनते हैं तो दैट मीन्स हम सोसाइटी की ही बात करते हैं। देन वी हैव स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का सिंपली आपको याद रखना है मतलब लेयर्स, रैंक्स, या बोल सकते हैं डिवीजन, और कुछ डेफिनेशंस में इस्तेमाल किया गया है वर्ड हायरार्की। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से हमें यही समझ आता है कि सोसाइटी हमारी डिवाइड हुई है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटास और वी कैन से लेयर्स। इससे हमें ये भी समझ आता है जो ह्यूमन सोसाइटी है ये होमोजीनियस नहीं है बल्कि हेटेरोजीनियस है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लोग डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। वहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि इवन नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। तो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी एक दूसरे से वेरी करते हैं। हम यही कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी जो है ये इनहेरेंट है सोसाइटी में। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक है जब हम सोसाइटी की बात करते हैं। देयरफॉर ह्यूमन सोसाइटी जो है हर जगह ये स्ट्रैटिफाइड है। अभी जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उसमें ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये यूनिवर्सल है। तो हमें यही समझ आता है जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम लोगों को डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ रैंक्स। रैंक कोई भी हो सकती है जो भी हमने सिलेक्टेड क्राइटेरिया रखा होगा, या कोई भी लिमिटेशन होगी जहाँ पे एसेस नहीं होगा लोगों को, चाहे वो वेल्थ के मामले में हो, पावर के मामले में हो, प्रिविलेज के मामले में हो, या कोई भी अपॉर्चुनिटी। जब हम ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि दो मेन थेरीज है जो कंसर्न्ड है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। पहली है कार्ल मार्क्स की थेरी, दैट इज़ थेरी ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, जिसको हम अक्सर कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थेरी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फंक्शनलिस्ट थेरी, जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट्स है लाइक किंग्सले डेविस, सोरोकिन एंड अदर्स। बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है जब हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं। वन वे और द अदर वे, वो उसमें क्या कंक्लूजन निकलता है वो यही है, जैसे गिलबर्ट कहते हैं दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज लिंक्ड विद ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का यही है कि दैट इट इज़ एंशेंट। इसका मतलब यही है कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये उतना ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है जितनी सोसाइटी खुद ओल्ड है। दैट मीन्स सोसाइटी जब से वजूद में आई तब से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी है। इवन एज पर द हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, स्ट्रैटिफिकेशन प्रेजेंट थी तब से जब से सोसाइटी वजूद में आई। चाहे फिर स्ट्रैटा हम डिवाइड करते थे तब ऑन द बेस ऑफ एज, सेक्स, या वुमेन एंड चिल्ड्रन, या हम इस तरीके से भी करते थे डिवाइड कि कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन पावरफुल है, कौन हम्बल है। वन मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ यूनिवर्सल। अगर हम देखेंगे स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है। चाहे हम अमेरिका की बात करें या इंडिया की बात करें, हर जगह अपने अपने स्ट्रैटास है और हम ऑन द बेस ऑफ दो स्ट्रैटास सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे हम स्ट्रैटास बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ क्रीड, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो। इसी तरीके से अगर इंडिया की बात करेंगे तो ऑन द बेस ऑफ कास्ट। Next one is that social stratification is dynamic in nature. That means ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम डिजिटल एरा है, अभी हम देख सकते हैं कि हम अगर स्ट्रैटा में डिवाइड करेंगे लोगों को, हम कह सकते हैं कि आईसीटी फ्रीक्वेंट यूज़र्स कौन से हैं और आईसीटी नॉन फ्रीक्वेंट यूज़र्स कौन से हैं। ये भी एक स्ट्रैटा बन सकता है। आने वाले वक्त में मे बी ये एक स्ट्रैटा होगा। अगर हम कंक्लूड करेंगे आज के टॉपिक को, हमें यही समझ आया दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये डील करता है सोसाइटी से, और सोसाइटी में हम देखते हैं कि
डिफरेंट स्ट्राटास होते हैं या डिफरेंट लेयर्स होते हैं और डिविजन्स आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिच पुअर, या हम कह सकते हैं डिवीजन होता है, लेयर्स बने हैं ऑन द बेस ऑफ अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। हम ये भी कह सकते हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये ओमनी प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये हर एक सोसाइटी में प्रेजेंट है। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक में कहा कि इट इज़ यूनिवर्सल। सोशल डिवीजन होता है, चाहे वो ऑन द बेस ऑफ कास्ट हो, एज हो, जेंडर हो, कल्चर हो, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हो, रिलीजन हो, डिफरेंट प्रोफेशंस हो और डिफरेंट क्लासेस हो। दैट मीन्स स्ट्रेटास हर सोसाइटी में मौजूद है। जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस बेसिस पे हम मेजरली डिवाइड करते हैं सोसाइटी को, तो उसमें हम कह सकते हैं वेल्थ के बेसिस पे। जब हम किसी को कहते हैं कि ये रिच है, ये पुअर है, तो वहाँ पे यही एलिमेंट ज़्यादा डोमिनेंट होता है। दैट मीन्स हम वेल्थ के बेसिस पे स्ट्रेटास बनाते हैं। या फैमिली बैकग्राउंड, कौन किस बैकग्राउंड से है, कौन किस एलीट ग्रुप से है, या मिडिल क्लास से है या लोअर क्लास से है, इस बेसिस पे भी हम सोसाइटी को स्ट्रेटास में देखते हैं। देन वी हैव वन मोर, दैट इज़ फंक्शनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि कौन सा बंदा किस ऑक्यूपेशन से है, उसमें भी स्ट्रेटास बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये इनका काम है, डॉक्टर्स का काम है पेशेंट्स को ट्रीट करना, लॉयर्स का है इंसाफ देना, तो ये भी एक स्ट्रेटा बनता है एक सोसाइटी को देखने में। सोसाइटी को जब हम देखते हैं उसमें स्ट्रेटास इस किस्म के भी हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, किस बंदे को किसके साथ एफिलिएशन है रिलीजियस के कॉन्टेक्स्ट में, इस बेसिस पे भी हमारे पास सोसाइटी में डिफरेंट स्ट्रेटास है। या इवन अगर हम देखेंगे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी, चाहे हम बात करें रेस की, इथनिसिटी की, या जनरल में अगर हम देखेंगे जेंडर की, हम इस पे भी डिवाइड करते हैं ना, कि डिवाइड इन द सेंस हम इस पे भी स्ट्रेटा बनाते हैं कि ये मेल है, फीमेल है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ब्लेस्ड वन एंड ऑल।